बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास मैथ का जो बोर्ड का ऑफिशियली पैटर्न है। इंशाल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो पेपर पैटर्न और स्कीम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपका नाइन्थ क्लास मैथ का जो पेपर है सारा का सारा इसी स्कीम के मुताबिक आएगा। इस स्कीम में मैं आपको ये भी डिटेल से बताऊँगा कि वो कौन सी 4 एक्सरसाइज हैं जिसमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, किन एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, और कौन कौन सी आपने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन करनी है, किन को स्किप करना है, किन चैप्टर्स को आपने बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना। इसके लिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। मैं मुकम्मल डिटेल के साथ ना सिर्फ आपके साथ पैटर्न शेयर करूंगा, बल्कि ये भी डिटेल शेयर करूंगा कि किन एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, किन में से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, किन से डेफिनेशन आती हैं, और किन चैप्टर में से बिल्कुल आपने स्किप करना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास मैथ का जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसको आप MCQs वाला पेपर भी कहते हैं। आपके नाइन्थ क्लास मैथ के पेपर में जो MCQs होते हैं, इसमें जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, इसमें से एक MCQs आता है, चैप्टर नंबर 2 से भी एक MCQs, चैप्टर नंबर 3 से भी एक MCQs, चैप्टर नंबर 4 से भी एक MCQs, चैप्टर नंबर 5 से एक MCQs, चैप्टर नंबर 6 से भी एक MCQs, चैप्टर नंबर 7 से भी एक MCQs, चैप्टर नंबर 8 से भी एक MCQs, चैप्टर नंबर 9 से भी एक MCQs, चैप्टर नंबर 10 से भी एक MCQs, चैप्टर नंबर 11 से भी एक MCQs, चैप्टर नंबर 12 से भी एक MCQs, चैप्टर नंबर 13 से कोई MCQs नहीं आता, चैप्टर नंबर 14 से एक MCQs, चैप्टर नंबर 15 से भी कोई MCQs नहीं आता, चैप्टर नंबर 16 से भी एक MCQs, और चैप्टर नंबर 17 से भी एक MCQs आता है। तो ये जो MCQs हैं ये आपने कहाँ से करके जाने हैं, आपकी मैथ के जो लास्ट चैप्टर होते हैं जिसमें आपको रिव्यू एक्सरसाइज या आधा मशके भी कहते हैं, उसके अंदर जो MCQs दिए होते हैं वो वाले आपने सारे अच्छी तरह से करके जाने हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके 12 से जो 14 MCQs हैं आपकी रिव्यू यानी कि आधा एक्सरसाइज वाले जो MCQs हैं उसी से पूछे जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप रिव्यू या आधा एक्सरसाइज वाले MCQs अच्छी तरह से कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है इसमें पूरे नंबर आ जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होता है। सब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहला जो पार्ट होता है ये शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। शॉर्ट क्वेश्चन को आगे मजीद 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसकी डिटेल से मैं आपको शेयर करता हूँ। किस तरह शेयर करते हैं कि सबसे पहला जो आपका पार्ट होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से होता है। इसमें टोटल 9 सवाल होते हैं। 9 में से आपने 6 सवालों के जवाब देने होते हैं, और जो 9 होते हैं इसमें 1 या 2 डेफिनेशन भी होती हैं। और आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये टोटल 12 मार्क्स का होता है, यानी कि आपने 6 सवाल करने होते हैं, हर सवाल के 2 नंबर होते हैं, और 12 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है। और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ये चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, इन पांचों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर 2 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 3 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 4 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर 5 से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन का जो पार्ट होता है ये क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से होता है। इसमें भी टोटल 9 सवाल होते हैं। 9 से आपने 6 सवाल अपनी मर्जी से करने होते हैं, हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये भी टोटल आपका जो है 12 नंबर का होता है। इसमें भी 1 या 2 डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ये चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11 इन चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। आपका जो चैप्टर नंबर 6 है इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, चैप्टर नंबर 7 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 8 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 9 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 इन दोनों से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये डेफिनेशन भी हो सकती है या रिव्यू जो एक्सरसाइज है वहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो ये जो चैप्टर जिनमें से एक एक कार है इसकी आपने रिव्यू यानी कि आधा मुश्किल में जो सवाल दिए होते हैं उनको और डेफिनेशन को इनको आपने अच्छी तरह करके जाना है। इसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से, इसमें भी टोटल 9 सवाल होते हैं। 9 से आपने 6 सवालों के जवाब देने होते हैं, हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी टोटल जो है 12 नंबर का होता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ मजीद क्लियर कर दूँ कि जो आपका मैथ्स के पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 होता है इसमें मोस्टली जो होती हैं ये तो या तो डेफिनेशन यानी कि तरीफ़ें होती हैं, या आपकी जो रिव्यू एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये फिगर वाले जो सवाल होते हैं, या चैप्टर नंबर 14, 15, 13, 12 में जो फिगर वाले सवाल दिए हुए हैं सिर्फ यही पूछे जाते हैं। अगर आपने क्वेश्चन 4 को अटैम्प्ट करना है तो आपको डेफिनेशन और जो रिव्यू एक्सरसाइज वाले सवाल हैं इनको अच्छी तरह अगर कर लेंगे तो फिर ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट होगा। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15, 16 और 17 इन चैप्टर को मिला के बनाए जाते हैं। चैप्टर नंबर 12 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, चैप्टर नंबर 13 से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 14 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 15 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 16 से एक शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 17 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो टोटल 9 सवाल होते हैं, ये वाले चैप्टर जिनको मैंने मार्क किया है इन चैप्टर की आपने डेफिनेशन और जो रिव्यू एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है इनको आपने अच्छी तरह करके जाना है। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है जिसमें से 9 में से आपने 6 करने होते हैं ये अटैम्प्ट होते हैं। तो आपके टोटल मैथ्स के पेपर में जो डेफिनेशन होती हैं वो 10 से 13 डेफिनेशन होती
होती हैं। अगर हम नंबरों की बात करें तो आपके 20 से 26 नंबर की सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पेपर में आती होती हैं, जबकि मैथ्स के पेपर में आपको पास होने के लिए 25 मार्क्स की ज़रूरत होती है। इसका मतलब है आप सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन और शॉर्ट क्वेश्चन जो MCQs हैं इनको अच्छी तरह से कर लें तो आपके पासिंग नंबर से भी ज़्यादा नंबर आ सकते हैं, और इंशाअल्लाह ताला किसी बच्चे की भी सप्ली नहीं आएगी अगर वो सिर्फ और सिर्फ जो डेफिनेशन और जो MCQs हैं इनको अच्छी तरह से करके चले जाए। अब हम बात करते हैं आपका 9th क्लास मैथ का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको आप लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन भी कहते होते हैं। तो बहुत से बच्चे परेशान थे, बार बार कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे कि सर जो लॉन्ग क्वेश्चन की एक्सरसाइज हैं ये कौन कौन सी हैं, किस में से किस एक्सरसाइज में से लॉन्ग सवाल आता है, किनको हमने स्किप करके जाना है, किस किस चैप्टर का पेयर है। तो मैं आपको मजीद बहुत ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा। आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने यहाँ से मुकम्मल वीडियो को एंड तक देखना है। इंशाअल्लाह ताला आपके मुकम्मल जो कंसेप्ट है लॉन्ग क्वेश्चन के, किन एक्सरसाइज में से आपने करके जाने हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से होता है, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक ए पार्ट होता है, एक बी पार्ट होता है। दोनों के 4 नंबर होते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये टोटल 8 नंबर का होता है। इसका जो ए पार्ट है ये चैप्टर नंबर 1 में से पूछा जाता है, और जो बी पार्ट है ये चैप्टर नंबर 2 में से पूछा जाता है। चैप्टर नंबर जो 1 है इसकी जो एक्सरसाइज नंबर 1.6 है, जिसमें क्रैम्बल और मैट्रिक इन्वर्जन वाले सवाल आते हैं, क्रैम्बल वाले और माकूस वाले, ये वाले आपने अच्छी तरह करके जाने। 1.6 में से इन दोनों में से एक सवाल जो है वो लाजमी पूछता है, या क्रैम्बल के तरीके से पूछता है या माकूस के तरीके से पूछता है। तो अगर आपने ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 करना चैप्टर नंबर 1 से, तो आपको 1.5 है ये अच्छी तरह आती हो, आपके 80 से 90% चांसेस है इसी में से लॉन्ग सवाल आता होता है। और आपका जो बी पार्ट होता है जो कि चैप्टर नंबर 2 में से आता होता है, इसमें 80 से 90% चांसेस है या तो ये 2.4 में से पूछा जाता है, या जो 2 आपकी 6 एक्सरसाइज है इसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वहाँ से पूछा जाता है, या चैप्टर नंबर 2 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है वहाँ से पूछा जाता है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 करना है तो आपको ये वाली जो 3 एक्सरसाइज है ये अच्छी तरह करनी पड़ेगी। 2.4, 2.6 के लास्ट वाले क्वेश्चन और इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है ये आपने अच्छी तरह करके जानी है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से, इसके भी 2 पार्ट होते हैं, ए और बी 4 नंबर के होते हैं, और आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये भी टोटल 8 नंबर का होता है। इसका जो ए पार्ट है ये चैप्टर नंबर 3 में से पूछा जाता है, और जो बी पार्ट है ये चैप्टर नंबर 4 में से पूछा जाता है। अगर आपने इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 3 से करना है तो इसके 80 से 90 बल्कि 100% चांसेस हैं ये 3.4 से पूछा जाता है, और 10% चांसेस है इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है वहाँ से पूछा जाता है। तो आपकी जो 3.4 है इसको आपने अच्छी तरह करके जाना है, इसी में से आपका 4 नंबर का सवाल आना है। इसके बाद अगर हम इसकी बी पार्ट की बात करें तो आपका चैप्टर नंबर जो 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.2 है, इसमें से 80 से 90% चांसेस है कि 4.2 में से पूछा जाता है, या आपकी जो 4.4 है इसके क्वेश्चन में से पूछा जा सकता है, या इसकी जो रिव्यू है इसमें से पूछा जाता है। लेकिन 90% चांसेस यही होते हैं कि 4.2 से पूछा जाता है। 40 से 50% चांसेस होते हैं कि 4.4 के जो लास्ट वाले क्वेश्चन है इसमें से पूछा जा सकता है। तो ज़्यादातर चांसेस 4.2 और 3.4 इन दोनों एक्सरसाइज में से पूछे जाने के हैं। तो ये जो आपकी 4 एक्सरसाइज हैं अगर आप इनको अच्छी तरह से काट लें 1.6, 2.4, 3.4 और 4.2, इनके आपके यहाँ से 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। और आपका जो सवाल नंबर 9 होता है जो कि आपका कंपलसरी सवाल होता है, 100% आपने ये करना होता है, लाजमी सवाल होता है। ये आपका थ्योरम यानी कि मसले वाला सवाल होता है। इसमें आपके पास 2 मसले होते हैं, एक चैप्टर नंबर 12 में से आता होता है, एक चैप्टर नंबर 16 से आता होता है। और जो थ्योरम होता है इसके टोटल जो 8 मार्क्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो थ्योरम की फिगर है इसका वैसे तो 1 नंबर होता है, लेकिन अगर आपकी फिगर गलत है तो आपको 8 में से 0 नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि फिगर पे जब बोर्ड की मार्किंग करते हैं, लास्ट ईयर जब मैंने बोर्ड के पेपर चेक किए थे तो वहां पे हमें इंस्ट्रक्शन की गई थी कि जो जिस बच्चे की मैथ्स की थ्योरम की फिगर गलत है उसको आपने 0 नंबर देना है, बेशक उसका सारा थ्योरम बिल्कुल ठीक हो। अगर उसकी फिगर ठीक है तो फिर उसको 1 नंबर दिया जाता है, यानी कि फिगर का, और बाकी थ्योरम बाद में चेक किया जाता है। अगर उस बच्चे की फिगर गलत है तो उसको 0 नंबर दिया जाता है। तो आपने कोशिश करनी है, अगर आपने चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम किए हैं या चैप्टर नंबर 16 के किए हैं, चैप्टर 12 के वैसे आसान है, इजी भी हैं, और इसमें से आप इसके पहले 3 या 4 थ्योरम अच्छी तरह से कर लें तो इसी में से इंशाअल्लाह आ जाता होता है। लेकिन चैप्टर नंबर जो 12 के थ्योरम है इसकी जो फिगर्स है इसको आपने बार बार प्रैक्टिस करके जाना है। अगर बच्चों आपकी फिगर गलत हुई, ज़रा सी भी गलत हुई, कहीं पर भी बाइसेक्ट ठीक ना किया हो या कोई भी लाइन ना ठीक हुई या एंगल ठीक ना हुआ, तो आपका थ्योरम अगर बिल्कुल ठीक है, आपने सेम टू सेम भी लिखा है, और अगर फिगर गलत है तो आपको थ्योरम में 0 नंबर दिया जाएगा। ये 100% मैथ्स के मार्किंग की रूल है। जब मैथ्स के पेपर को चेक किया जाता है तो वहाँ पर इंस्ट्रक्शन होती है कि इसके जो थ्योरम की फिगर है इसको आपने क्लियरली चेक करना है। अगर फिगर ठीक है तो फिर इसके 8 नंबर दिए जाते हैं, और अगर फिगर गलत है तो फिर आपको 0 नंबर दिया जाता है, बेशक आपने सारा का सारा थ्योरम ठीक भी लिखा है। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी आपने क्वेश्चन नंबर 9 को करना है, थ्योरम वाला सवाल करना है, चैप्टर 12 से करना है, चैप्टर 16 से करना है, तो आपने इसकी फिगर बहुत केयर से बार बार प्रैक्टिस करके ध्यान से बनानी है। उसके बाद बाकी मसला लिखना है, फिर ही आपका जो सवाल नंबर 9 के जो 8 नंबर है ये आपको इंशाअल्लाह दिए जाते हैं।
होते हैं, फिगर पे आपने बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 होता है। बाद बच्चे जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 अटैम्प्ट करना होता है, लेकिन मैं तो हर बच्चे को यही रिकमेंड करता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 5, 6 और क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि आपके पास टोटल जो सवाल होते हैं वो 5 होते हैं। 5 में से आपने 3 सवाल करने होते हैं, तो 2 सवाल तो आपके ये हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, और एक ये थ्योरम वाला सवाल हो जाएगा। तो आपके जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन है यहीं से अटैम्प्ट हो जाते हैं। तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट करना होता है, तो इसके जो ए पार्ट होता है ये चैप्टर नंबर 5 से आता है, और जो बी पार्ट होता है चैप्टर नंबर 6 से आता है। तो चैप्टर नंबर 5 की पहले जो 2 एक्सरसाइज है वहाँ से पूछा जाता है, और जो चैप्टर नंबर 6 है इसकी सब टाइम 6.1 से भी पूछ लेता है, 6.2 से भी पूछ लेता है, 6.3 से भी पूछ लेता है। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 करना है तो चैप्टर नंबर 5 और 6 आपको ये करना पड़ेगा। इसका जो लास्ट पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 8 के नाम से, इसका जो ए पार्ट है चैप्टर नंबर 7 में से पूछा जाता है, और जो बी पार्ट है चैप्टर नंबर 17 से पूछा जाता है। लेकिन जो चैप्टर नंबर 7 है इसका जो 90% चांसेस होते हैं 7.1 से सवाल पूछा जाता है, और 20 से 30% चांसेस आप कह सकते हैं कि 7.3 से भी पूछ लेता है। लेकिन 90 से 95% यही चांसेस हैं कि 7.1 से पूछा जाता है। और इसका जो बी पार्ट है चैप्टर नंबर जो 17 से होता है, जिसमें आपने फिगर्स बनानी होती हैं, इसका जो बी पार्ट है इसके 90 से 100% चांसेस यही होती हैं कि आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 17.2 है ये वहीं से पूछा जाता है। 7.2 अगर आपने अच्छी तरह कर लिया है, बहुत अच्छी तरह किया है, तो फिर ही आपका जो ये बी पार्ट है चैप्टर नंबर 17 से जो आता है यहाँ से अटैम्प्ट किया जाता है 4 नंबर का। लेकिन मैं हमेशा यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो है ये जो मैंने एक्सरसाइज बताई है 1.6, 2.4, 2.6 और इसकी रिव्यू, 3.4 इसकी रिव्यू, 4.2, 4.4 और चैप्टर नंबर जो 12 है इसके थ्योरम, ये आप अच्छी तरह से करके चले जाएं तो इंशाल्लाह आपके जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने होते हैं 5 में से ये 100% अटैम्प्ट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता कि जब आपने इसका बी पार्ट करना होता है फिगर बनाने वाला, इसमें नंबर काटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब आपने इसका मदारदी अमल लिखना होता है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं, तो यहाँ से नंबर कट जाते होते हैं। और चैप्टर 7 तो चलो ये तो आप अटैम्प्ट कर लेंगे, लेकिन चैप्टर नंबर जो 17 है इससे नंबर बच्चों के कट जाते हैं। तो कोशिश करें कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 9 इन चारों में से कोई से 3 सवाल अच्छी तरह निकालें, क्योंकि जो क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 में से आता है, ये भी इसमें नंबर कटने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 सिर्फ ये जो 4 चैप्टर हैं इनके लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लें, और चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम कर लें, और बाकी जो चैप्टर हैं इनके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू अच्छी तरह से करके चले जाएं, तो इंशाअल्लाह आपका जो मैथ्स का पेपर है 75 मार्क्स का इंशाअल्लाह 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। मजीद कोई सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।